श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 18 सितंबर 2022 रविवार का दिन है और सुबह के 11 बज रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले हफ्ते की। गोल्ड पे डिटेल्ड एनालिसिस डाल चुका हूं, आई बटन पे लिंक दे दिया है, जाकर अभी देख लीजिए। आने वाला समय गोल्ड में बहुत मुश्किल होने वाला है, मेरी चेतावनी को नजरअंदाज मत करिएगा। सुप्रीम लेवल दिया है मैंने आप लोगों के लिए, जो बाइंग में फंसे हुए हैं उनको मैंने एक सुप्रीम लेवल दिया है। उस लेवल के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं जाता, गोल्ड की किस्मत नहीं बदलेगी और ना बदलेगी बायर्स की किस्मत। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब लोग सिल्वर में जैसे फंस गए 60,000 के ऊपर बाइंग करके, और आज कितने दिन हो गए वो 60,000 का रेट लगता ही नहीं है कि अब कभी वापस आएगा। वैसे ही वो सुप्रीम लेवल मिस मत करिएगा, क्योंकि जब तक मार्केट सुप्रीम लेवल के नीचे है तब तक हमें तेजी देखने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक हमें वापस वो बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसके आप सब लोग आदी हैं कि नीचे आए तो बाय 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 बाय। बहुत से लोगों ने 51,000 से 50,000 के बीच में बाइंग करी है और अब सब परेशान हैं। अभी उतना नुकसान नहीं है, 500, 700, 1000 पॉइंट का नुकसान है। कहीं ऐसा ना हो ये नुकसान 3,000, 4,000 पॉइंट तक चला जाए, तो वो सुप्रीम लेवल जाकर जरूर देखिए। हर चीज को डिटेल में बताया है। वीडियो गोल्ड वाला मिस मत करिएगा, लिंक मैंने यहां आई बटन पे दे दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बहुत ही खास बताने वाला हूं। बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं कल से आज तक, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए फिर से एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर हाजिर हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीकेंड के अलावा भी तो आपको मेरा सपोर्ट चाहिए होता है ना, और उसके लिए बनाया है हमने ये टेलीग्राम चैनल, जहां पर जो बोल देते हैं मार्केट में वही होता हुआ दिखाई देता है। जी हां, जो बोल देते हैं वही होता हुआ दिखाई देता है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। सिंपल इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए अपने मोबाइल के कैमरा से और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर उसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो ये नाम सर्च करिए टेलीग्राम में, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, हमारी फैमिली है, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट देता हूं। कैसे अपडेट देता हूं दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने यहां पर फ्राइडे को एक बाय कॉल दी है। क्या बाय कॉल दी है मैं आपको दिखाता हूं। सीधे वो लिंक ही ओपन कर देते हैं जो बाय कॉल की है। ये देखिए, ये बाय कॉल दी थी मैंने। क्या दी है? बाय सिल्वर एट CMP 55 350 250 एड मोर 54 700 600 54 100 टारगेट स्ट्रेट अवे 56,400 56,900 और 57,000 का हाई बनाया। मार्केट ने हमारी कॉल को देने के बाद 55,331 और 338 के दो लो क्रिएट किए हैं और वहां से जो मार्केट घूमी है उसके बाद इतिहास बन गया। और पता है हमने क्या कहा था? देखिए, मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या कहा। सिल्वर में ये मैसेज का टाइम देखिएगा, 2:39 पे पोस्ट है और ये 2:40 पे, और सारा कुछ यहां पर आपको ओरिजिनली ये कॉल जो है मैंने कब पोस्ट करी है मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक इंपॉर्टेंट मैसेज पोस्ट किया था मैंने, जो गोल्ड बाय में फंसे हैं उनके लिए, और जो उससे सेल बाय करना चाहते हैं उसे सेल बाय करना उनके लिए स्पेशल लेवल्स। और जो बोला है इस मैसेज में एग्जैक्टली वही हुआ है, एग्जैक्टली जो कहा है वही हुआ है। और मेरे कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है। जब आप इस मैसेज को ओपन करेंगे तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद 1:48 पर 1:50 पे मैंने ये सिल्वर की कॉल पोस्ट की थी और देखिए क्या लिखा है उसके बाद। सिल्वर में आज शाम को कमाल दिखाएंगे, मदारी वाला कमाल, तैयार रहना। और हम
जिसमें बोल देते हैं उसमें कमाल करते जरूर हैं, और वही हुआ। फिर मैंने ये देखिए शाम को 5:11 पे शाम हो गई। अब हम जादू दिखाएंगे। जिसने कॉल ले ली होगी वो लाइव जादू देख भी रहा होगा। तो दोस्तों, जो कह दिया, जो आप लोगों को हिंट दे दिया, जो बता दिया, मैं कई चीजें आपको, गोल्ड क्यों गिर रहा है, कौन गिरा रहा है और आगे क्या होगा, सब इस चार्ट में बताया। अगर आप इस चार्ट को खोल के देखेंगे और थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा गोल्ड का बॉटम कहां पे बनेगा, गोल्ड नीचे कहां तक जा सकता है, कहां पर आपकी बाइंग होनी चाहिए और कहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल वाला। इस चार्ट में मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इधर उधर जाकर कहीं कुछ देखने समझने की जरूरत है। तो आइए टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन करिए। टैगलाइन है वर्क फॉर ग्रोथ नॉट फॉर ग्रीड। और देखिए मैंने क्या कहा था, 12 सितंबर को ही मैंने कह दिया था आज तो सिल्वर बायर्स की मौज हो गई और गोल्ड बायर्स की लग गई। कल या तो ये गोल्ड को सिल्वर की तरह ऊपर खींच लेंगे, नहीं तो गोल्ड विल फॉल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि जैसे चांदी 58,350 तक आ गई है वैसे ही गोल्ड वापस 53,000 52,000 देखने के लिए मिलेगा। हुआ ऐसा कुछ नहीं। चांदी को इन्होंने उसी के आसपास स्थिर कर लिया और गोल्ड को वहां से 2,000 पॉइंट नीचे गिरा दिया, सॉरी लगभग 1600-1700 पॉइंट नीचे गिरा दिया। तो मार्केट में एक चार्ट को देखकर कभी भी दूसरे को ट्रेड मत करिए, एक के सेंटीमेंट को देखकर कभी भी दूसरे को ट्रेड मत करिए। हर कमोडिटी का एक इंडिविजुअल पैटर्न होता है, एक इंडिविजुअल एनालिसिस होती है। मैं आप सभी को बोलूंगा उस इंडिविजुअल एनालिसिस को फॉलो करिए। गोल्ड में दर्द बहुत बाकी है, बार बार कह रहा हूं, जाकर इस वीकली एनालिसिस को जरूर देख लीजिए। और अब फाइनली बात करते हैं चांदी की। जी हां गुरुजी, चांदी में बताइए, चांदी में क्या होगा। मेरे पास चांदी है, मैंने सेल कर रखी है, मैंने बाय कर रखी है। कभी रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, लगातार पिछले 5-6 महीनों से वीकेंड में स्पेशली मैं चांदी अपडेट करता आ रहा हूं। स्पेशली जब से ये वॉर हुआ है 24-25 फरवरी 2022 से स्पेसिफिकली मैं सिल्वर और गोल्ड के ऊपर वीकेंड वीडियो बना रहा हूं, स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो डिसाइड करना आपका काम है। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपने प्रॉफिट गवा दिया और लॉस बढ़ा लिया। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जाकर वीडियो देखिए। मैं कोई तारीफ या कोई बुराई नहीं करूंगा, वो करना आपका काम है। वीडियो को यहीं पॉज करिए और पिछले 3-4 महीने के मेरे सिल्वर के वीडियोस, मेरे लेवल्स चेक करिए। तो सिल्वर में होगा बड़ा खेल, निकलेगा किसका तेल। जो बोल रहा हूं लिख कर ले लो, लिख कर ले लो मतलब एक कॉपी पेन तैयार रखो। देखो एक दो छोटी सी बात करूंगा फिर स्टडी पे चलता हूं। वीडियो कभी भी देखो तो पूरा देखो, एक एक लाइन देखो, एक एक शब्द देखो, एक एक लेवल को देखो, जो कह रहा हूं उसको समझो। थोड़ी बहुत मार्केट की एनालिसिस भी अपने दिमाग में रखो। नकल भी अकल से की जाती है। ज्ञान उसी के लिए होता है जो उसको प्राप्त करने में, उसको लेने में सक्षम होता है, वरना वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। जैसे किसी को कोई चीज अगर कुछ सूख नहीं सकती तो वो बारिश की बूंदों को गिरा देती है, वो अमृत को भी ठुकरा देती है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई कंटेंट देखो, मेरा देखो, किसी और का देखो, पॉजिटिव कंटेंट देखो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखो, पूरा देखो। उसमें से कुछ, अगर इतना भी समय नहीं है कि 10, 12, 15 मिनट का आप वीडियो देख सको तो बेहतर है कि आप वीडियो को उस समय मत देखो, डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, रात में देख लो, एक नोटपैड खोल के देख लो, लेकिन वीडियो हमेशा पूरा देखो अगर उसका फायदा लेना है। तो जो बोल रहा हूं लिख कर रख लो और सही में लिख कर रख लो। आने वाले समय में चांदी एक बार फिर वैसा ही करते हुए दिखाई देगी जैसा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और जरा कैंडल देखते हैं। कैंडल तो बहुत बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। देखिए हाई बना है मार्केट का 57,000, लो बना है 55,331। सॉरी ये डेली कैंडल खोल ली मैंने, वीकली सारी स्टडी को पहले कर देते हैं डिलीट। देखिए सबसे पहले देखते हैं, हाई बना है 58,350 का, लो बना है 55,059 का, मतलब एक ठीक ठाक 3300 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली। एक्चुअल मूवमेंट 57,800 तक की थी। उसके ऊपर जो 58,350 का दिख रहा है वो एक ब्लिप था, एकदम से मार्केट ने मारा और नीचे आ गई। अगर आपको मेरी बात का भरोसा ना हो तो मैं 1 मिनट का चार्ट खोल के भी आपको दिखा देता हूं।
क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कहता। देखिएगा, गौर करिएगा, उस ब्लिप पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है वो ब्लिप, ये देखिए, इसका टाइम देख लीजिए। एकदम से मार्केट ये यहां तक गई है और फिर वो वापस आ गई है वहां पे, लेकिन एक्चुअल जो हाई बना है वो 57,700-800 के आसपास ही बना है, जो उसके बाद मार्केट ने ट्रेड किया और वो हाई था। और आज का दिन है, मार्केट वहां से हमें नीचे की तरफ ही जाती हुई दिखाई दी और एक बार फिर जो उसका बॉटम था 55,050 का, लगभग उधर की तरफ मार्केट चली गई। सिचुएशन क्या बन रही है, लेवल्स क्या बन रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। थोड़ा सा समय पहले एक इनिशियल स्टडी कर लेते हैं। तो ये है, अब देखिए कौन कौन से दिन मार्केट में महत्वपूर्ण रहे। टॉप कब क्रिएट हुआ, तो मंडे को मार्केट ने टॉप क्रिएट कर लिया। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, जब इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊंगा, अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो कि मंडे को क्या होता है। मंडे के लिए मैं स्पेसिफिक, मैं ट्यूसडे के लिए भी बना सकता हूं, वेडनेसडे के लिए भी बना सकता हूं, फ्राइडे के लिए भी बना सकता हूं। मंडे क्यों मैं हमेशा बोलता हूं कि सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा, सोमवार को सोने, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट डे होता है वो बहुत क्रूशियल होता है और उसमें भी जो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग होती है उस दिन सेंटिमेंट्स एडजस्ट होते हैं एज पर द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। जो 2 दिन मार्केट बंद होती है, खुलती है, सेंटिमेंट्स एडजस्ट होते हैं, सारी जो न्यूज वीकेंड में आई है फैक्टर इन होता है और जनरली जो एक टॉप और बॉटम मार्केट क्रिएट कर लेती है उसको मार्केट सस्टेन करती है, उस पे मार्केट रुकती है, उसको मार्केट इज्जत देती है। 80-90% टाइम होता है, 10% अपवाद हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूं हो सकता है, लेकिन जनरली मंडे को जो आपको टॉप या बॉटम मिलते हैं और अगर आप उनको समझ गए, वो चार्ट के साथ मैच कर जाते हैं, तो फिर पूरे हफ्ते आप उनका आनंद ले सकते हैं। खैर, तो यही कहानी हुई। मंडे को एक टॉप बनता हुआ दिखा और फ्राइडे को बॉटम के आसपास मार्केट टेस्ट होते हुए दिखाई दी। तो इसी जो बॉडी थी मंडे वाली, इसी बॉडी में पूरा हफ्ता मार्केट ने निकाल दिया। अब थोड़े से बड़े लेवल्स की बात कर लेते हैं और सबसे पहले सिल्वर वालों को देना पड़ेगा मुझे यार एक रामबाण लेवल, और जिसको आप कह सकते हैं जो सिल्वर बायर्स हैं वो बेचारे एक सुपीरियर लेवल ढूंढ रहे हैं। तो इस बार बायर्स और सेलर दोनों के लिए एक सुपीरियर लेवल दे रहा हूं, उसको आप रखिएगा ध्यान। ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहां से आया है, ये है वीकली का रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस और सुपीरियर लेवल है, 2000 पॉइंट ऊपर है, बट सिल्वर के लिए 2000 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता क्योंकि हम वीकली लेवल आपको बता रहे हैं। मंडे के लिए लेवल्स आपको जब मैं सोमवार वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा। 58,007 को बहुत बारीकी से याद रखिए, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो भी रेजिस्टेंस है, बट एक उम्मीद जरूर बन जाएगी। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो फिर जो प्रीवियस वीकली कैंडल का हाई है, मैं वो भी बता देता हूं आपको, वो क्या है। जो वीकली मार्केट कैंडल का हाई है वो भी बता देता हूं मैं कि वो क्या है। एक मिनट, जरा फोन को साइलेंट कर लूं। चलिए सबसे पहले ये डिलीट कर लेते हैं। देखिए, जो अभी रिसेंट टाइम में जो वीकली हाई बना है 59,420 का, ये देखिए, ये अगस्त में 12 अगस्त वाले हफ्ते में बना है और वहां से फिर हमें मार्केट जो है 55,000 तक, सॉरी 51,400-500 तक आते हुए दिखाई दी, जो अभी तक का लो है। तो अब क्या है ना, 58,700 के लेवल का बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखें। वो टूट जाता है तो फिर जो रिसेंट वीकली हाई है 59,400 का, उसका ध्यान रखें, 59,400 का। ये है कुछ ऊपर में रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एक रामबाण सपोर्ट बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए, भूलिएगा मत उसको। थोड़ा सा वो भी लंबा है लेकिन है 54,200 के आसपास या 54,100, 150 पॉइंट ऊपर नीचे सिल्वर में कोई बड़ी बात नहीं है। ये है बायर्स के लिए रामबाण, ठीक है ना, और ये है सपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे दिया मैंने आपको 58,700 और इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे दिया 54,200। अब इसमें मार्केट खेलेगी,
इसके ऊपर निकलती है तो फिर जो मेरा अगला रेजिस्टेंस है 59,400 तक चली जाएगी, और अगर इसके नीचे निकलती है तो फिर मार्केट वापस जो सपोर्ट है 53,000, 51,400 टेस्ट कर लेगी जाके। ये वीकली के हिसाब से लेवल हैं। न्यूज बहुत तेजी से बदल रही हैं, न्यूज बहुत तेजी से आ रही हैं, और इसलिए आपका इन सब चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो न्यूज हैं वो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। मार्केट जो केवल यूएस के डेटा पे ध्यान नहीं दे रही है, वर्ल्ड ओवर जो डेटा आ रहा है वो एक तरह से उसका प्रतिनिधित्व ये करता है। यानी कि आप कहें कि जो फेड के डिसीजन होते हैं वो वर्ल्ड ओवर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको एक बेंचमार्क मान लेते हैं, लेकिन डेटा सबके इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जिसको ईसीबी कहते हैं, या रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड है, या कहें कि इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है इंग्लैंड सेंट्रल बैंक कह लीजिए, नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भी कहते हैं, ये हो गया। फिर और ये दो जो है वो सबसे मेन है। फिर जर्मनी का ये वो जो अलग अलग हैं, वहां से जो डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उससे एक अंदाजा लग रहा है कि किस तरह से मार्केट फेड को फॉलो कर रही है। या इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, इंडिया में एक चीज आपने गौर करी होगी कि जो आपका लोन की ईएमआईज हैं वो ऊपर चली गई हैं, और जो एफडी हैं उनके इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। अभी ग्रेजुअली जो लोन्स हैं वो महंगे हो रहे हैं, दैट इज जस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। जो ये इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है किसी वीडियो में बात करेंगे, एक आपको मैं छोटी सी, इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। यूएस में लगभग 8.4 के आसपास महंगाई दर चल रही है, जो पिछले कई सालों की सबसे हाईएस्ट रेट है। और इन्फ्लेशन के बाद आता है डिफ्लेशन या रिसेशन। अगर सेंट्रल बैंक्स पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में लग जाएंगे और लिक्विडिटी सक करना शुरू कर देंगे, वो सिस्टम से लिक्विडिटी इंक्रीज कर दें। कोविड में इस बार हम क्यों बच गए, क्यों मार्केट्स उस तरह से नहीं गिरी, जबकि डबल इमरजेंसी हुई, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्लस हेल्थ इमरजेंसी। दैट इज ऑल बिकॉज लिक्विडिटी भर भर के झोंकी गई, लोगों के हाथ में भर भर के पैसे दिए गए, और दैट वाज द रीजन व्हाई मार्केट डिड नॉट फॉल। अदरवाइज बहुत से इकोनॉमीज को क्रैश होने का खतरा हो गया था, खास तौर से जो हाई डेट्स पे थी इकोनॉमीज। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली ये चीज का ध्यान रखा गया, अमेरिका के चुनाव भी उसी ड्यूरेशन में हुए, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, लिक्विडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। आरब जो फेड था उसने मनी प्रिंट किया, पंप किया, बहुत सारे सोप्स दिए गए, स्पेशल चीजें ग्रांट्स दिए गए, क्यूईज की क्वांटिटी ईजिंग्स की गई, और उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट होता हुआ दिखाई दिया। और अब फेड क्या कर रहा है, रेट हाइक्स कर रहा है, और रेट हाइक भी ऐसे वैसे नहीं। पहले क्या होता था कि 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होता था तो बड़ी न्यूज मानी जाती थी। अब क्या है, नॉर्मली रेट हाइक हो रहा है 1 से 0.75, या 1 नहीं, इसको 100 बोलो, 100 से 0.75। जो पहली बार हुआ था तो कहा गया था कि 28 साल में सबसे बड़ा रेट हाइक हुआ था, और अब ये नॉर्मल एक नॉर्म बन गया है। व्हाई? बिकॉज फेड जो है वो लड़ रहा है इन्फ्लेशन से, उससे उसको काउंटर कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, हर आदमी अपने अपने परिप्रेक्ष्य में समझता है। मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया है कि ये क्या है, क्या चीजें जो हैं आपको इन्फ्लुएंस करती हैं प्राइसेस को जब आप ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको याद रखना चाहिए, डॉलर इंडेक्स, क्योंकि वो जो है हेज होता है। डॉलर इंडेक्स सेफ हेवन, जैसे गोल्ड सेफ हेवन है ना, अभी है 110 के आसपास, लगभग मुझे लगता है लाइफ टाइम हाई के पास है। किसी और वीडियो में इसको और डिटेल में, मंडे वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, सोमवार को क्या होगा, उसमें देखेंगे इसको। और ये जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा गोल्ड सिल्वर गिरेगा। और थ्रू आउट मार्केट सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। डाउ जोन्स में भी ठीक ठाक गिरावट हो गई, लगभग 3,500-4,000 हजार पॉइंट की टॉप से। इंडियन मार्केट ने भी लगभग 600 पॉइंट्स दे दिए हैं, गिव अप कर दिए हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिए। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मंडे का वीडियो डालूंगा, और जिसपे वीडियोस आप देखना चाहते हैं गोल्ड में, कॉपर में, जिंक में, एनजी में, क्रूड में, तो मुझे बताइएगा, वीडियो बना दूंगा। बट प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, मेरा मनोबल है। तो वो अगर नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, हमारा और आपका टेलीग्राम। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।